on its own. We started the process of implementing the guarantees. That should continue. The individuals are not important. The party is supreme. The party's interest is supreme. And more than the party's interest, it is the mandate of the people that was given in December 22 that is most important. Let us not forget, in December 22, the people of Himachal Pradesh decisively rejected Mr. Narendra Modi, JP Nadda, Anurag Thakur, Jairam Thakur, and a host of others. This is yet another way of trying to come to power through the back door, which they did in Madhya Pradesh earlier, they've done in Goa, they did in Manipur some years ago, and the latest example of this you are seeing in Himachal Pradesh. Sir, has there been any contact? सर कई विधायकों ने ये बात रखी है कि मुख्यमंत्री जो है उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर नाराजगी देखी गई है, तो क्या आप लोग मुख्यमंत्री चेंज करेंगे? ये सब रिपोर्ट हमारे ऑब्जर्वर पर निर्भर हैं। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं कौन से रास्ते बंद हैं, कौन से रास्ते खुले हैं। सारे विकल्प खुले हैं। कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला था, उसको हमें सम्मान करना चाहिए। पार्टी सर्वोपरि है। ऑब्जर्वर क्या कहते हैं मैं नहीं कह सकता हूं, पर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ऑब्जर्वरों को कहा है सबसे बात कीजिए, खुले मन से बात कीजिए, जो कुछ उनके मन में है आप सुनिए और मुझे एक रिपोर्ट पेश कीजिए। उसके आधार पर एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा, शीघ्र ही लिया जाएगा। जो जनादेश हमें मिला था दिसंबर 2022 में, उसको हमें बरकरार रखना है। आ रहा हूं मैं गेंद कमेंट्री नहीं दूंगा। मैंने आपको कहा है हमारे 3 ऑब्जर्वर शिमला में हैं, हमारे प्रभारी शिमला में हैं। कोई भी कदम नहीं लिया जाएगा जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगा कांग्रेस प्रेसिडेंट को। तब तक के लिए जो चैनल फ्लैश करते रहते हैं, जो खबर उड़ाए जाते हैं, ये सब बेबुनियादी हैं। हाँ जी अरे यार जयराम जी, मेरा सवाल ये है कि आपने ऑपरेशन लोटस की बात कही। ये ऑपरेशन लोटस एक दिन में नहीं हुआ होगा। 6 विधायक जो पाला बदल के क्रॉस वोटिंग जिन्होंने किया, और ये कहा जा रहा है कि 20 विधायक और ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो कामकाज कर रहे हैं उससे वो खुश नहीं है, बदलना चाहते हैं। हरियाणा में जब ये मामला हुआ था राज्यसभा चुनाव में, उसके बाद उस वक्त के प्रभारी जो हरियाणा के थे उनको बदला गया। क्या अगर समय रहते हिमाचल के प्रभारी ने कांग्रेस अध्यक्ष को, जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है, कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी या सिर्फ ऑपरेशन लोटस कह के इसको टाल दिया जाए? नहीं, अकाउंटेबिलिटी जरूर फिक्स होगी। हरियाणा में अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई थी, आपको याद होगा। और यहां भी क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में 2 भाग हैं। पहला भाग है ये क्रॉस वोटिंग क्यों हुआ, कैसे होने दिया गया, और दूसरा भाग है सरकार को बचाने के लिए, जनादेश को पालन करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ये 2 भाग है। ये जब रिपोर्ट आएगा कांग्रेस प्रेसिडेंट और अपने वरिष्ठ साथियों के साथ बातचीत करेंगे और शीघ्र उस पर निर्णय लेंगे। तब तक के लिए जो कोई फ्लैश हो रहा है, जो खबर उड़ाए जा रहे हैं, मैं कहूंगा औपचारिक तौर से बेबुनियाद है। आ रहा हूं यार। मैं कैसे, ऑब्जर्वर क्या कहेंगे, मैं कैसे अनुमान लगा सकता हूं। वो बातचीत करेंगे, अपनी आपस में बात करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और उस रिपोर्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट को पेश किया जाएगा और उसके बाद एक निर्णय लिया जाएगा। मैं कैसे कह सकता हूं कि उस रिपोर्ट में क्या हो सकता है। मैंने मोटे तौर से कहा कि रिपोर्ट के 2 भाग
हैं कि ये क्रॉस वोटिंग क्यों हुआ, क्योंकि संदर्भ तो क्रॉस वोटिंग का है। ये स्थिति तो पैदा हुई है क्रॉस वोटिंग के कारण। ये क्रॉस वोटिंग क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी जिम्मेदारी थी, ये सब उसमें होगा। पर साथ अभी एक और मुद्दा है कि हमारी जो सरकार है और 3.5 साल हमें चलाना है, जनता के जनादेश को हमें पूरा करना है। तो गारंटियां हमने दी थी, उसको पूरी तरीके से लागू करना है। वो किस रूप में लागू होगा, वो उस रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय होगा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि रिपोर्ट का मकसद एक ही है, पार्टी का हित क्या है, कौन से कदम हैं जो पार्टी के लिए जरूरी है, व्यक्ति के लिए नहीं, पार्टी के लिए। पार्टी सर्वोपरि है। हाँ जी, हाँ जी, आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। बीजेपी का ये कहना है कि आपकी जो सरकार है वो मैंडेट टूटी है और इसीलिए आपने 15 लोगों को एक्सपेल कर दिया, सस्पेंड कर दिया और आज ही फाइनेंस बिल पर डिवीजन ऑफ बोर्ड में सरकार गिर जाए। ऑपरेशन लोटस से हम मैंडेट नहीं खो सकते। मैंडेट ने जनता ने दिया है और मैंडेट सिर्फ जनता ही वापस ले सकती है। ये बीच में ऑपरेशन लोटस चलाकर आप ये नहीं कह सकते आप जनादेश खो गए हैं। जनादेश जनता ने दिया है और जनता ही उस मैंडेट को वापस ले सकती है। सर इधर जनाब सरकार चूंकि सरकार के मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल के नेता भी वही हैं और विधायकों ने वोट नहीं किया है, उन्हीं पर आरोप लगा है। तो क्या मुख्यमंत्री ने जिम्मेवारी लेते हुए मैं आरोप काउंटर आरोप के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। इस्तीफे की पेशकश की है क्या मुख्यमंत्री ने, ये जानना चाहता हूं। अभी ऑब्जर्वर वहां हैं, वो मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, सभी लोगों से बात करेंगे, विधायकों से बात करेंगे, उसके आधार पर ही रिपोर्ट पेश किया जाएगा। पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं, सभी विधायकों से बात कीजिए, उनके मन में क्या है, उनकी जो मांगे हैं, शिकायतें हैं, सबको सुनिए और मुझे एक रिपोर्ट दीजिए ताकि हम अगला निर्णय ले सकें। और निर्णय यह है, कांग्रेस पार्टी का जनादेश जो हमें मिला था सिर्फ जनता ही वापस ले सकती है। ऑपरेशन लोटस के माध्यम से बीजेपी नहीं कह सकती है कि आप जनादेश खो गए हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है हमारे लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनता जनादेश देती है, जनता वापस लेती है। हाँ मौसी में वो ये खबरें सिर्फ शिमला से आ सकती हैं। सर हिमाचल की सर पहले ये बताया जा रहा था कि हिमाचल में से सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा जा सकती हैं और सुक्खू साहब ने इसकी पेशकश भी की थी, लेकिन वो राजस्थान से गई और ये जो 4-5 वोटों का मार्जिन था, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो क्या पार्टी आलाकमान पहले से जानता था कि पार्टी यूनिट में जो है असंतोष है लीडरशिप को लेके और क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और उसके बाद उसमें नकेल कसने में आप लोग विफल रहे, हिमाचल का मूड भांपने में आप विफल रहे? ये बिल्कुल गलत है, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, आपको ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये कहाँ घुमा फिरा कर आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये अमित मालविया जैसे सवाल हैं, आपके सवाल नहीं है। सॉरी, बुरा मत मानिए, नहीं बुरा मत मानिए, ये गलत सवाल है। नहीं गलत सवाल है। यह पार्टी हाईकमांड ने निर्णय लिया है, आप उस पार्टी हाईकमांड को निर्णय को टेढ़ मोड़ कर देख रहे हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ जी जयराम जी, आपने 2 बड़ी बातें कही हैं। आप संगठन को समझते भी हैं, आपने कहा कि वक्त पर कठोर फैसले लिए जाएंगे, वो कठोर अगर जरूरत पड़ी तो लिए जाएंगे। अच्छा, एक सवाल सर और है कि जो 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्या उनसे आप लोगों ने संपर्क साध लिया है? क्या उनसे आप लोगों ने बातचीत कर ली है? क्या वो मान गए हैं? और अगर मान गए तो वो कहाँ हैं? अभी ऑब्जर्वर वहाँ हैं, उनसे बात करेंगे। अगर वो शिमला में हैं उनसे बात करेंगे, अगर वो शिमला में नहीं हैं वो कैसे बात कर सकते हैं? मेरी जानकारी के अनुसार 1-2 लोग वापस आ गए हैं शिमला में,
वो ज़रूर उनसे बात करेंगे। एक ने कहा है कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूँ, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि वो चुने गए हैं कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस के पोल सिंबल पर। कांग्रेस को जनादेश मिला है, उनको जनादेश नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला है, बहुमत उनको मिला है। सबसे बात करेंगे, खुले दिल से बात करेंगे, खुले मन से बात करेंगे, सबकी राय लेंगे, जो उनके मन में है, शिकायतें हैं, मांगे हैं, और जो कुछ कदम लेने हैं कांग्रेस अध्यक्ष को वो लेंगे। एक मिनट, इनका सवाल जो ये मुझसे नाराज़ हो गई, मैं उनका सवाल फिर से दोहराऊं। नहीं, क्योंकि ये आप जिस तरीके से आपने पूछा ना, अरे यहाँ से यहाँ आप कनेक्ट कर रहे हो। नहीं, वो आप इतना यहाँ से यहाँ एक सीधा लाइन भी होता है, आप यहाँ से जा रही हो, सीधा डायरेक्ट लाइन है, सीधा डायरेक्ट लाइन है। अब अभी आप पूछोगे अब कर्नाटक से क्यों नहीं आई, तेलंगाना से क्यों नहीं खड़ी हुई, कर्नाटक में क्यों नहीं खड़ी हुई, क्या सवाल पूछते हैं आप? सर मैं सीधा यही आप ये सवाल है ना, राजस्थान से क्यों खड़ी हुई? उन्होंने निर्णय लिया कि मैं राजस्थान से खड़ी होंगी। ये सवाल नहीं है सर। हाँ? और ये सारे पत्रकार जानना चाहते हैं, इस पे आप सीधा जवाब दे दीजिए सर, कि हिमाचल से पहले ये चर्चा चल रही थी, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी किसने ऑफर कहा? चर्चा तो क्या ये किसने? अंदेशा किन्होंने? पहले से था सर कि क्रॉस चर्चा वोटिंग? मीडिया में थी, चर्चा किसने, ये खबर किसने चलाई? आप ही लोग चलाते सर हैं। हिमाचल में प्रस्ताव भी नहीं, आया था कि कोई औपचारिक तौर से कोई आया था? औपचारिक तौर से कोई था? औपचारिक ऑन रिकॉर्ड बोला था सब सर लोग प्रतिभा कहते सिंह ने हैं। ऐसे तो तेलंगाना की मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि सोनिया जी तेलंगाना से लड़ें। सिद्धरामैया जी ने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि सोनिया जी वहां से लड़ें। ये वास्तविक है, सब लोग कहते हैं। इसका माने नहीं है कि वो हिमाचल से लड़ने वाली हैं, बुरा मत मानिए। सभी ने कहा, सुनिए, रेवंत रेड्डी ने कहा, सिद्धरामैया जी ने कहा, अशोक गहलोत ने कहा राजस्थान से उन्होंने, अशोक गहलोत का भी एक बयान है, दोतासरा का बयान है, सभी लोगों ने कहा कि हमारे लिए गर्व होगा कि सोनिया जी हमारे राज्य से खड़े हों राज्यसभा के चुनाव में। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं राजस्थान से खड़ा हूं, राजस्थान में लड़ूंगी। तो ये बात बिल्कुल मैं कह रहा हूं शैतानी आर्गुमेंट है कि आप यहां नहीं गए क्योंकि यहां हमारे एमएलए भागने वाले थे। हाँ जी, बोलिए और खिलाफ भी कोई कार्रवाई की बात वो रिपोर्ट में होगा, सोचेगी? बिल्कुल वो रिपोर्ट में होगा, वो रिपोर्ट में होगा। मैंने आपको कहा क्रॉस वोटिंग क्यों हुआ, क्या अगले कदम लेने चाहिए कांग्रेस प्रेसिडेंट को, वो सब रिपोर्ट में होगा। 1-2 दिन का इंतजार कीजिए, रिपोर्ट आएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.